शौहर ने अमेरिका से आई अपनी बेगम और साली को मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। एक के सर पे फायर लगा, जो दूसरी थी उसके चेस्ट पे फायर लगा है। फायर के बाद उनके फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया। मकान के अंदर 2 औरतों की डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा, इस वाक़े की इत्तला आपको किस तरह से मिलती है और आप इसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ कैसे करते हैं? SHO साहब है हमारे, इकबाल फरीद साहब, वो मामूल के अपने राउंड पे थे तो फायर की आवाज़ सुनी। तो फायर की आवाज़ सुन के वो शहबाज टाउन 265C ब्लॉक है, उधर गए वो। तो देखा कि एक बंदा ना वहाँ से निकल के भाग रहा है। तो फायर की आवाज़ सुन के फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया तो मकान के अंदर ना 2 औरतों की डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। वो डेड बॉडीज़ वो चेक करने पे मालूम हुआ कि उनके फायर लगे हुए तो और उनकी डेथ भी हो गई है। वो जो खातून थी, 2 खवातीन थी जिनके फायर लगा, किस किस जगह पर फायर लगा था? एक के सर पे फायर लगा, जो दूसरी थी उसके चेस्ट पे फायर लगा है, वो भी क्रॉस हो गया है। वो दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई हैं। फर्दर इनकी जो PFSA की फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक वो कार्रवाई करेंगे। फौरी तौर पे इसकी FIR लॉन्च की है SHO साहब की मदीयत में। डेड बॉडी शिफ्ट करवा दी गई थी अलाइड हॉस्पिटल में बराए पोस्टमार्टम, और मौके पे हमने PFSA टीम, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम, उनको बुलाया और शहादतें जो मुयस्सर थी उनको कलेक्ट किया, और कुछ शहादतें गायब भी थीं जिनकी वजह से इसमें FIR जुर्म 302, 311, 201, 109 और 34 के तहत FIR लॉजी और उसकी तफ्तीश हमने अमल में लाई। जो कानून के मुताबिक जो काम बनता है वही हम करते हैं। इसमें कोई किसी किस्म की कोई हम ना रिश्वत वाला मामला है और ना ही कोई ऐसा मामला है कि हम किसी को फेवर दें। जो कानून के मुताबिक कार्रवाई वो हम कर रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें आपको मिली मौका से, और उसके बाद कौन कौन सी आला कत्ल कौन सा बरामद किया गया? जी, इधर से हमें एक तो एम्प्टीज़ मिली थी, वो जो पिस्टल के खाली गोलियां थी वो मिली हमें, और रुई खून आलूद है जो हमारे केस में बड़ी अहम चीज़ होती है, वो दोनों मकतूल हैं कि हमने वो कलेक्ट की है। और उसके बाद फर्दर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो किसी मुलज़म है उसने वो अपनी निशानदेही पे वो वेपन जो था आला कत्ल वो भी बरामद कराया। वो भी हस्बे ज़ाब्ता उसको कब्ज़े में लिया गया, उसकी फ़र्द मरतब हुई। वो भी बराए कंपैरिजन और फर्दर कार्रवाई के लिए पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर जमा करवा दिया गया, जिसकी रिपोर्ट आने पर हतमी राय भी कायम कर दी जाएगी। कितने मुल्ज़मान को इस केस में गिरफ़्तार किया गया और उनको किस किस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया? जिसमें अभी तक 3 मुल्ज़म नॉमिनेटेड FIR थे, वो तीनों हमने कलील मुद्दत में अरेस्ट कर लिया है और तीनों रिमांड उनका हुआ। रिमांड के बाद वो जुडिशल चले गए, और जो उनका किरदार है वो उनके हवाले से जो तफ्तीश हुई है उनके हवाले से उनका फ़र्दन किरदार है उसकी भी वजाहत हो रही है, और उसके हवाले से ही उनका चलान मरतब करके जो भी दस्तयाब शहादतें हमारे पास कुछ हैं और कुछ मज़ीद आ रही हैं, वो हम इसको इंशाअल्लाह ताला जल्द पाए तकमील तक पहुँचा के, तो जिसका जितना किरदार है उतनी सज़ा उसको मिलेगी। आपने मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया टेक्निकल वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, कौन कौन से टेक्निकल वसाइल को इस्तेमाल किया और फिर मुल्ज़मान को कितने टाइम में कहाँ से गिरफ़्तार किया? देखिए, जिसमें 2 मुल्ज़म तो जल्दी गिरफ़्तार हो गए, तीसरा भी जल्दी गिरफ़्तार हो गया था। टेक्निकल ज़राए हमारे वो जो CDR का CDU का डिपार्टमेंट है, उसके अलावा जो ट्रैकिंग सिस्टम है उस हवाले से, और ह्यूमन सोर्सेज, वो तीनों को बरोए कार लाते हुए और ग्राउंड रियलिटीज़ को और ग्राउंड पे जो हमारा लोकल ह्यूमन सोर्स का सिस्टम है उस हवाले से हमने कलील मुद्दत में ये तीनों मुल्ज़मान हमने अरेस्ट किए, और उसको हमने कंसर्न कोर्ट, एरिया मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करके उनका रिमांड जिस्मानी हासिल किया और इन्वेस्टिगेशन की। और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ें सामने आई वो सफ़ा मिसल का हिस्सा भी बनती रहीं, और उसको हम अपने अफसरान बाला जो इन्वेस्टिगेशन के मतलब हैं और दीगर भी सबको आगाह भी किया जा रहा है, और प्योरली मेरिट पे तफ्तीश कर रहे हैं हम। उसके शौहर ने कहा था कि उसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर था, वो किसी के साथ राब्ते में थी, उस वजह से उसने तैश में आकर ये कदम उठाया। इसको दौरान तफ्तीश उसने क्या इंकशाफ किया या क्या उसने इसके अंदर कबूल किया? जी देखें जी, ये तो उसका इनिशियल बयान था, लेकिन उसके बाद इसकी तफ्तीश भी हो रही है, तो जो भी हालात सामने उसके मुताबिक ही इसको चलान किया जाएगा। अमेरिकन एम्बेसी से भी रब्ता किया गया, उनका भी इस केस के अंदर इन्वॉल्वमेंट हुई जब मामला सामने आया,
उसका उनके साथ किस तरह से आपने फिर रब्ता किया और वो इसको केस को कैसे दोनों एम्बेसी और आप देख के चल रहे हैं? बनता तो है कि जी अमेरिकन एम्बेसी के भी नोटिस में आया, वो अमेरिकन एम्बेसी को भी हम केस के मतलब जो भी हो रही है कार्रवाई हो रही है वो उसके साथ साथ हम उनको भी आगाह कर रहे हैं और जो कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं उसके मतलब भी उनको हम उनके नोटिस में भी देते हैं। जिसमें एक बात और भी आपको मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो हमारा मुलज़म है वो भी अमेरिकन नेशनल है और जो मतवफ़ी है मकतूल है वो भी अमेरिकन नेशनल है और उसकी जो साली वो उधर फैसलाबाद की रहायशी है। चूँकि वो बीइंग डिसीज़्ड और अक्यूज़ दोनों अमेरिकन नेशनल थे। लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि लोग किस तरह से अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें और इस तरह के मामलात को कैसे देखें कि आप जो है वो उठ के अपने ही खूनी रिश्तों को जो है वो 1 मिनट में उनकी जान ले लेते हैं? हमें हमारे मुआशरे में बर्दाश्त होनी चाहिए कि मामले की तह तक जाना चाहिए। ये नहीं कि हम फ़र्ज़ी बातें सुने और उसके ऊपर अपना इतना इंतहाई कदम उठा लें। ये अदम बर्दाश्त मुआशरे में है जिस वजह से इस तरह के इंसिडेंट होते हैं और जिसका कोई नेमल बदल वाकई दोबारा नहीं होता। तो बीइंग ए पुलिस ऑफिसर और बीइंग ए स्टेट, इस पर हम तो पहले फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर तो हम ही हैं ना कि जिसको हमने देखना है, उनको इंसाफ पहुँचाना है कि जो मकतूल हैं उनको इंसाफ पहुँचाए ताकि जो असल कल्परेट है वो बिहाइंड द बार है भी और जो भी किरदार है उनके मुताबिक वो सज़ा दी जाए।